वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। माशाअल्लाह हमारे हाजी बस्ती अलीगंज के मेंबर साहब मेंबर राजिक साहब, उनके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने बहुत कीमती बातें बताई जो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तालीम के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर उन्होंने बातें कही। दो चार बातें मैं बता के ख़त्म करूँगा, गौर से सुने। इल्म कितनी ज़रूरी है। फिरोज़ ने एक बात कही कि जो चीज़ जितनी खूबसूरत होती है उसके पीछे भागा जाता है। यह हकीकत माना है, जिसे सोना चांदी दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं, वरना दुनिया वालों की नज़र में दौलत सबसे खूबसूरत चीज़ है और इंसान दौलत के पीछे सबसे ज़्यादा भागता है। मगर एक तालिब इल्म के लिए, वरना अगर अक्ल की निगाह से देखा जाए तो तालीम यानी एजुकेशन सबसे खूबसूरत चीज़ है और उसके लिए मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी। एजुकेशन आपको किस तरह इज्जत देता है, इसका जीता जागता मिसाल वो ये कि आज अगर मैं आपके सामने खड़े होकर बात कर रहा हूँ तो ये मेरे इल्म की वजह से। आज अगर मिंबर साहब आके खड़े होकर यहाँ पर दो चार बातें आपको बता के गए तो उनके एजुकेशन की वजह से। आज अगर मास्टर कौसर साहब के नाम के आगे मास्टर लगता है या फिर वो आकर जो यहाँ बात किए तो ये उनके एजुकेशन की वजह से। आज अगर फिरोज ने आकर यहाँ पर खड़े होकर दो चार बातें कही तो वो उनके एजुकेशन की वजह से। अगर समाज में कोई इंसान अगरचे मालो दौलत वाला है, पैसे वाला है, मगर अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, समाज को दो बात किस तरह कहनी है उन्होंने सीखा नहीं है, तो वो इस स्टेज पे आके खड़ा नहीं हो सकता। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर इज्जत की निगाह से आप 100 लोग मुझे देख रहे हैं, ये किस वजह से? मेरे एजुकेशन की वजह से, मेरी पढ़ाई की वजह से। मैंने 10 साल 11 साल जो है बैठ के पढ़ा है, तकलीफें सही है, इस वजह से जो है आप लोग आज मुझे सुन रहे हैं। तो अगर आप इज्जत जो चीज़ देती है ना, वो इल्म है, वो एजुकेशन है। अगर आपके अंदर इल्म नहीं है, एजुकेशन नहीं है, समाज में आपकी कोई वक़्त नहीं है। आप 10 लोगों को जो है ना मसाला लगाएंगे कि भाई मेरा ये काम करता है। और मैं पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ कि द्वारे सरकार में लोग जो है एक एक पढ़े लिखे स्टूडेंट के पीछे, जो बच्चा फॉर्म भरना चाहता था, 50-50 लोग लगे हुए थे। ओके, तो क्यों? क्योंकि वो बच्चा पढ़ा लिखा था, इस वजह से उसके पीछे पड़े हुए थे। मगर अफसोस उस वक्त होता है कि कुछ बच्चे पढ़े लिखे हैं, मगर वो मैं फिर वही कह रहा हूँ कि आओ सनम जाओ सनम, सिर्फ आना और जाना है और लोगों को ये दिखाना है कि हम स्कूल जाते हैं, ये सबसे गलत चीज़ है। मैं द्वारे सरकार गया था, मुझे बंगला पढ़ना तो नहीं आता, इसके अलावा जो लैंग्वेज हैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकता हूँ मैं। तो वहाँ पर एक चीज़ मुझे आई, जब मैं खुद अपना फॉर्म भर रहा था तो किसी कोई बच्ची थी 9th क्लास में और वो आकर मुझे पूछने लगी कि कन्याश्री जो है वो फॉर्म कहाँ से भरा जाता है या लिया जाता है। तो मेरे साथ एक जने थे, उसने उस बच्ची से पूछ लिया कि आप कौन से क्लास में हो। उसने कहा कि 9th में हो, और कहा कि आप किस से, उर्दू से हो या बांग्ला से? उसने कहा बांग्ला से। तो कहा कि जितने भी बोर्ड से हैं सब इंग्लिश और बांग्ला में हैं, क्या आप पढ़ नहीं सकती? वो बच्ची सर नीचा करके चली गई। तो ये शर्म की बात क्यों कि हम स्कूल जाते हैं मगर पढ़ते नहीं हैं। और मेरी एक आदत है वो ये कि मैं उमूमी तौर पर कि हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारी ज़िंदगी का क्या रवैया होना चाहिए, मैं अक्सर और बेशतर कभी भी मुझे बोलने के लिए कहा जाता है तो मैं उस पर ध्यान देता हूँ कि हम पढ़ाई किस तरह करें, हमारी मेंटेलिटी क्या होनी चाहिए और हमारा खुद का तरीका क्या होना चाहिए। हम जो पढ़ रहे हैं, मास्टर साहब ने, मेंबर साहब ने बहुत सारी बातें कही और सब जो है जहन में बिठाने वाली बातें थी। मैं दो चार बातें कहूँगा कि खुद की लाइफ हम जो जी रहे हैं और हम
पढ़े लिखे हैं तो हमारा रवैया क्या होना चाहिए, और समाज में हमें लोग क्यों कब जो है गौर से देखेंगे, ये कैपेसिटी हमारे अंदर आ जाए, ये कब होगा। दो बात मैं बताने जा रहा हूं। एक चीज होती है कैरेक्टर और एक होता है बिहेवियर। दो चीज में इस वजह से कहा था कि जब भी बच्चे आए एक नोटबुक लेके आए। ये दो चीज गौर से सुनिएगा, सिर्फ इन्हीं दो चीजों पे सही से बात करूंगा। एक होता है आपका कैरेक्टर और एक होता है बिहेवियर। अगर यूं बोला जाए तो लोग समझेंगे कि दोनों एक ही चीज है, कैरेक्टर और बिहेवियर दोनों एक चीज है। दोनों एक चीज नहीं है, ये कोई भी ताल्लुक नहीं है एक जैसे। मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं इसका मतलब। बिहेवियर आपका क्या है कि आपके घर में 10 मेहमान आए, आप जो है अच्छी तरीके से सर पे दुपट्टा डाले और शर्मा कर जो उनके सामने पानी का गिलास ले आए, नाश्ता ले आए और उनके आगे ही सलाम किए और अच्छी तरीके से जो है आपने उनको रिस्पॉन्स दिया। ये आपका बिहेवियर है। ओके, ये जरूरी है। दोनों चीजें कैरेक्टर और बिहेवियर जो है दोनों जरूरी है। मैंने आपको बिहेवियर बताया, ये आपका बिहेव है। लोग आपको देखेंगे, कहेंगे कि हाँ फलाने की लड़की या फलाने का लड़का उनके घर गया था, बहुत बेहतरीन तरीके से जो है आओ भगत किया, सलाम किया, बिठाया, नाश्ता कराया। ये आपका बिहेवियर, यानी लोगों के सामने जो रवैया आप इख्तियार कर रहे हैं वो आपका बिहेवियर है। कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर ये है कि जब आप तन्हाई में हैं, जब आप अकेले में हैं, जब आप अपने गांव से दूर हैं, जब आप उस जगह है जहां पर आपको आपके पहचान का कोई देखने वाला नहीं है, वहां आपका क्या रवैया, ये आपका कैरेक्टर है। वहां अगर आप जाके गुलछर्रे उड़ा रहे हैं और वहां जाकर जो है आप दूसरों से बातचीत कर रहे हैं और वहां आपका दुपट्टा सर से नीचे है और वहां पर आप जो है 10 लोगों के सामने खिलखिलाकर हंस रहे हैं, ये आपका कैरेक्टर है। ये मैटर करता है। ये चीज अगर आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो फिर आपकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं, आपके एजुकेशन का कोई मतलब, आपके तालीम का कोई मतलब। तो दो चीज में बताया, एक है कैरेक्टर, एक है बिहेवियर। बिहेवियर में हर इंसान, हर बच्चे उमूमी तौर पर ध्यान देते हैं। माँ बाप के सामने है, खाला मामू आया या नानी वाले आए तो उनके सामने अच्छी तरीके से बात करनी है ताकि कोई गलत ना करे। मगर आपका कैरेक्टर, आप जब तन्हाई में हैं, आपके पास मोबाइल फोन है या आप जो है गांव से बाहर हैं, तो उस वक्त जो है अगर आप अपने आप को कंट्रोल करके रख रहे हैं और 10 लोगों के सामने, आपके रिश्तेदारों के सामने जो आपका बिहेवियर है वही आपका कैरेक्टर भी है, तो उस वक्त आप एक अच्छे इंसान हैं, उस वक्त आप ये एक बेहतर इंसान कहलाने के लायक हैं। तो दो चीजें ध्यान में रखिएगा, आपका कैरेक्टर, आपका बिहेवियर, ये दोनों चीजें अगर आपका परफेक्ट है तो आप एक परफेक्ट इंसान हैं और आप एजुकेशन वाले पर्सन कहलाएंगे, वरना फिर कोई मतलब नहीं। दूसरी चीज, ये जो चढ़ती उम्र है इसमें जो गलतियां हैं, उमूमी तौर पर इसमें स्टाइल, फैशन, दूसरी चीजें बहुत ज्यादा उभर के आती हैं। हर इंसान की ख्वाहिश है कि देखने वाला मुझे देख के अच्छा कहे कि बच्चा बहुत खूबसूरत है, बेहतरीन फॉर्मल ड्रेस पहना हुआ है, शर्ट अच्छी है, पैंट अच्छा है और हेयर कटिंग जो है वो बेहतर है। हर इंसान, लड़का भी कोशिश करता है, बच्चियां भी कोशिश करती है। ये चीज जो है, इस चीज के ऊपर अगर ये चीज आपकी जिंदगी में दाखिल हो गई और आप पढ़ रहे हैं तो आप किसी भी हाल में पढ़ेंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ, स्टाइल और फैशन अगर आपके अंदर आया और आप पढ़ रहे हैं, एजुकेशन लाइफ में है, तो आप कभी भी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स नहीं हो सकते, ये गारंटी है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपका लिबास जो है वो बेहतर होनी चाहिए और स्टाइल में अगर आप ध्यान देंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। ओके, ये चीज। और उमूमी तौर पर जो सहेलियां होती हैं या जो दोस्त होते हैं, इस उम्र में 12-13 साल, 14-15 साल, इस उम्र में क्या होता है
मैं जिंदगी के मुतालिक कहता हूँ कि एक दूसरे का कपड़ा पहनते हैं कि मी फन्नाडे मैन हुआ जाजू तो जुताला मुझे या तो ड्रेस का मुझे, ये जो है ये आपको कैरेक्टर को जो है ना, आपके कैरेक्टर को ये चीज जो है डाउन करती है, ये चीज। क्योंकि दोस्ती तक है, जब आपसे कभी भी नाराजगी हो सकती है वो आपको जो मुंह पे बोल देगी कि तेरी क्या औकात है तो मेरे कपड़ा पहन के गई। मैं अपनी जिंदगी की एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों को, मैं कोई इतना बड़ा इंसान नहीं हूं या उम्र दराज नहीं हूं। मैंने आज तक जब तक मैंने पढ़ाई शुरू की है आज तक जो है मैंने कभी भी किसी दूसरे की चप्पल तक नहीं पहनी। अपनी बात कहना चाहता हूं, ये मेरा कैरेक्टर है। मैं इस वजह से बताना चाहता हूं कि मैं भी एक स्टूडेंट हूं अभी और आप भी पढ़ रहे हैं। ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। आपके अगर नहीं है, आपके पुराने हैं, आपको चाहे बड़े से बड़े बैरिस्टर के सामने जाना हो, आप खुद की चीज पहनेंगे। दूसरे की चीजों पे अगर आपकी नजर होगी आप कभी भी कामयाब इंसान नहीं हो सकते। आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी दोस्तों के दरमियान, आपकी कोई इमेज ही नहीं रहेगी। दूसरी चीज, मैं अपने जिस्म में जितनी भी चीज है मैंने आज तक अपने दोस्तों का जो है टोपी तक, कभी अगर जल्दीबाजी में कहीं जाना हो टोपी तक नहीं लगाया। हालांकि होते कभी परेशानी होती है जिंदगी में। मैं अपनी जिंदगी का एक सबक आमूज वाकया यूं हुआ, जब मैं स्टार्टिंग में हिफ्ज़ क्लास में पढ़ने गया तो हर उमूमी तौर पर हमारे गांव में या दूसरे गांव में गरीबी का ज़माना सबने देखा है। मैं 2 जोड़ी कपड़े लेके गया था पढ़ने और इत्तेफाक से दोनों जोड़ी जो है जुमे का दिन था, मैंने धो दिया था और अपने दोस्त की जो है एक कुर्ता जो है जुमा पढ़ने के लिए सिर्फ पहना। जब मैं जुमा पढ़ के आया, जो मेरे उस्ताद थे उनकी निगाह पड़ी और उनकी जो है एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। एक उस्ताद इसी तरह होना चाहिए कि वो बच्चे के हर रवैये पे ध्यान दें कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। उस्ताद के हाथ में बच्चे की जिंदगी होती है, संवरना और फिसलना। मैं एक तालिब इल्म था मगर वो पहचान गए कि ये कपड़ा इस बच्चे के लिए है। उन्होंने कहा कि ये कुर्ता किसकी है? मैंने कहा कि फलाने बच्चे की। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि क्यों पहना, ये बात कही। उसके बाद से सिर्फ ये कहा था कि क्यों पहना है। मैंने दोबारा ये नहीं कहा कि मेरे कपड़े सूखे हुए थे या कुछ, मैंने कुछ नहीं जवाब दिया। मैंने अपने उस्ताद के जो है जहन को भाप लिया कि ये उनको पसंद नहीं। और उसके बाद से आज तक टोटल 12 साल हुए, ओके, मैंने आज तक जो है किसी की कोई चीज जो है अपने जिस्म पे नहीं चढ़ाया। ये चीज हर बच्चे के अंदर होनी चाहिए कि आप किसी का दुपट्टा इस्तेमाल ना करें, आप किसी के नए कपड़े इस्तेमाल ना करें, आप किसी के जूते इस्तेमाल ना करें। ये कभी भी नहीं होना चाहिए। आप खुद एक मजबूत इंसान बनिए और आप अपने कैरेक्टर को बेहतर बनाइए, तब आप एक अच्छे स्टूडेंट और पढ़े लिखे हैं। दूसरे की चीज मांग लेना ये मुफत चीज है, ये समाज में गिरी हुई चीज मानी जाएगी। अगर इज्जतदार इंसान मांगने वाली आदत जो है ये सबसे घटिया चीज है, क्योंकि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। ओके, तो मांगने की आदत अगर आपकी रही तो ये एक बहुत घटिया आदत है और आप जगह जगह आपको बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अगर आपके दोस्त से या आपकी सहेली से कभी आपको झगड़ा हो गया, वो 10 जने के सामने आपको कह देगी कि तूने तो मेरा यानी वहां गया जाना हुआ था तो मेरा कपड़ा पहन के गया। तो इस शर्मिंदगी से अगर आप बचना चाहते हैं तो आज से पुख्ता इरादा करें कि कोई किसी का चीज इस्तेमाल ना करे। दूसरी चीज, ये पढ़ाई के यानी एजुकेशन लाइफ में ये चीज होनी चाहिए। अभी संवरने और बिगड़ने का वक्त, इसी में अगर आप संवर गए तो आपकी जिंदगी सेटल हो गई, अगर इसी में अगर आप बिगड़ गए तो आपकी जिंदगी गई। दूसरी चीज जो है इसके अलावा जो हमें ध्यान देनी चाहिए वो ये कि हमारी पढ़ाई के लिए हमें कोई दूसरा ना हो। उमूमी तौर पर हमारे इलाके में बच्चों को देखा जाता है कि टीचर इतने परेशान होते हैं, बच्चों को होमवर्क देते हैं मगर करते नहीं हैं। उमूमी तौर पर हर घरों में स्मार्टफोन्स हैं तो बच्चे स्मार्टफोन में बिजी रहते हैं इधर उधर। ये चीज़ जो है अपने आप से दूर करने की कोशिश करें
और अपने माँ बाप पर ज़रा गौर करें कि किसी का बाप जो है बाहर कमाता होगा, किसी का बाप गांव में मजदूरी करता होगा, किसी का बाप इस्लामपुर में जाके राजमिस्त्री का काम करके पैसा लाता होगा। कमाई क्या चीज़ है, इसकी अहमियत उस वक्त होगा कि अगर आप सख्त गर्मी में 1 घंटा बाहर खड़े हो गए कि गर्मी की क्या परेशानी और क्या कहते हैं पसीना क्या चीज़ है, आपको उस चीज़ का एहसास होगा। तो अपने माँ बाप की कद्र कीजिए, वो लोग जो तकालीफ उठाते हैं उनके तरफ ध्यान दीजिए और अपने वक्त की कद्र कीजिए। ज़्यादा जो है इधर उधर की बातें और फालतू बातों में ध्यान ना दीजिए। जैसा कि फिरोज आलम ने कहा कि इग्नोर करना सीखिए। इग्नोर अगर आप करेंगे बहुत सी चीज़ों में, कहीं पे किसी बातों में माँ बहन से जो है बहने से या माँ से अनबन हो गई, तो आप जो उन चीज़ों को परे रख के जो है अपने एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। घर में अगर आप लड़ेंगे, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे, तो फिर आपकी जो है किताब लेके पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वही बातें बनेंगी। और ज़्यादा दोस्ती, एक बच्चे के जो है 10-10 दोस्त होते हैं, पूरा यानी ग्रुप कहलाते हैं, और ग्रुप जो है वो 3 से ऊपर कोई कहते हैं। तो 10-10 जने होते हैं। सहेलियां जो है एक बच्चे की 10-10 सहेलियां होती हैं। ज़्यादा दोस्ती अच्छी बात नहीं। आप जो अगर 10 को कॉल करेंगे तो आपका जो 10-10 मिनट करके अगर देखा जाए तो 100 मिनट यानी 1 घंटा 40 मिनट आपका बर्बाद होगा। इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अभी से नोट करेंगे और उन चीज़ों को आप ध्यान दीजिए कि जिस दिन आपकी छुट्टी है उस दिन जो है आप कोई बुक रखें। हाँ, एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं इंग्लिश रीडिंग में आप लोग बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा वीक हैं। इसके लिए जो है मैं आपको एक मशवरा देना चाहूँगा कि आप एक रीडिंग बुक रखिए और उसको जो है हर रात सोने से पहले सिर्फ 5 लाइन 10 मरतबा पढ़ने की कोशिश कीजिए। हर रोज़ आज 5 लाइन पढ़ना है और इन 5 लाइन को 10 मरतबा पढ़ना है। प्रोनाउंसिएशन जो है सही करके उन 5 लाइन को सिर्फ पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप 1 महीना पढ़िए, आपकी रीडिंग अगर अच्छी ना हो जाए फिर सिर्फ 5 लाइन इंग्लिश न्यूज़पेपर। हाँ, और जिनको रीडिंग पढ़ना आ जाए कि हाँ वो कुछ पढ़ पाते हैं, तो सबसे बेहतर चीज़ जो है वो आप जो है क्या कहते हैं कि न्यूज़पेपर एक लाइए 10 दिन पढ़िए इंग्लिश न्यूज़पेपर। और उसमें जो है सबसे बेहतर और ग्रामर के एतबार से जो है जो बेहतर न्यूज़पेपर है वो टाइम्स ऑफ इंडिया। जितने भी आते हैं उनमें ग्रामर के एतबार से जो बच्चे ग्रामर पढ़ते हैं उनके लिए बेहतर न्यूज़पेपर जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया। वो अगर आप पढ़ेंगे आपको सबसे ज़्यादा समझ में आएगा और उसमें वर्ड्स भी जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। तो ये पढ़ाई के मुतालिक जो है चंद बातें थी। तो मेन बात जो मैंने कहा कि आपका कैरेक्टर और आपका बिहेवियर, चाहे आप अपने घर वालों के सामने रहें या बाहर रहें, हर जगह बेहतर होना चाहिए और अपने वक्त की कदर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला जितने भी यहाँ बच्चे हैं हर एक को सही समझ अता फरमाए और बिलखुसूस अपने माँ बाप की कुर्बानियों की जो कद्र करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और अपने पढ़ाई के लाइफ पे बहुत ज़्यादा गौर करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।